गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अनीता मीणा। मैं यहाँ पर राजस्थान की अन्य प्रमुख सभ्यताओं के बारे में चर्चा कर रही हूँ। पहले नंबर पर बालाथल सभ्यता। यह वल्लभनगर उदयपुर में प्राप्त हुई है। इसका जो काल है 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यह बेड़च नदी के किनारे प्राप्त हुई है। इसका उत्खनन वी.एन. मिशन ने 1993 ईस्वी में करवाया था। यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। इसमें दुर्ग जैसी संरचना मिली है, बड़ा भवन मिला है, सांड व कुत्ते की मूर्तियाँ मिली हैं और यहाँ पर तांबे के आभूषण मिले हैं क्योंकि यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। दूसरी सभ्यता है नौह सभ्यता। यह हमें भरतपुर से मिली है, भरतपुर जिले में है ये और 3000 ईसा पूर्व की है। यह रूपारेल नदी के किनारे मिली है। इसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल या रत्नचंद अग्रवाल ने 1963 ईस्वी में की है। यहाँ पर हमें अचित्रित मृदभांड व कुषाणकालीन ईंटें प्राप्त हुई हैं जिस पर पक्षी का चित्र है। अचित्रित मतलब बिना चित्रों के जो बर्तन हैं वो मिले हैं, व कुषाण काल की ईंट मिली है, उस पर पक्षी का चित्र अंकित है। यहाँ से हमें महाभारत कालीन, कुषाण काल की और मौर्यकालीन इनके जो अवशेष मिले हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है। तीसरी जो सभ्यता है वो है रंगमहल सभ्यता। यह हमें हनुमानगढ़ जिले से मिली है। इसका जो काल है 100 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। यह घग्गर नदी के समीप प्राप्त हुई है। इसका उत्खनन डॉक्टर हन्ना रिड ने 1952 से लेकर 1954 तक करवाया था। इसमें कुषाणकालीन एवं पूर्व गुप्त काल की सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। यहाँ से हमें गांधार शैली की मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ, घंटाघर, मृद पात्र, मिट्टी के बने हुए बर्तन, पंचमार्क सिक्के, कनिष्क काल की मुद्राएं प्राप्त हुई। यहाँ से हमें एक ऐसा घड़ा मिला है जिसमें टोटीदार है या फिर जिसमें नल लगा हुआ है, ऐसा हमें टोटीदार घड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ है रंगमहल सभ्यता से। चौथे नंबर की सभ्यता है सुनारी सभ्यता। ये हमें खेतड़ी झुंझुनू से मिली है, कांतली नदी के किनारे है। इसका उत्खनन राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग ने 1980-81 में करवाया है। यह एक लोहयुगीन सभ्यता है। यहाँ से हमें लोह ऐसा गलाने की भट्टी मिली है, लोहे के बने हुए अस्त्र शस्त्र व बर्तन मिले हैं, चावल मांस के प्रमाण भी मिले हैं। घोड़ों का प्रयोग रथ खींचने में करते थे। इसके साक्ष्य भी हमें सुनारी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। पाँचवें नंबर पर हमें नगरी सभ्यता प्राप्त हुई है। ये चित्तौड़गढ़ जिले में है, बनास नदी के किनारे से हमें प्राप्त हुई है। इसका जो उत्खनन है डी.आर. भंडारकर ने 1904-1905 ईस्वी में किया था। इससे यहाँ से हमें घोसुंडी अभिलेख व हाथीबाड़ा अभिलेख मिला है, जिससे हमें वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिलती है। शिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका या मध्यमिका, जो कि नगरी का प्राचीन नाम थी। इस बात की जानकारी हमें पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में लिखी मिलती है। शिवी जनपद के सिक्के मिले हैं क्योंकि यहाँ शिवी जनपद की राजधानी थी, इसलिए शिवी जनपद के सिक्के मिले हैं तथा गुप्तकालीन कला के भी अवशेष यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। नगरी सभ्यता, जिसे मध्यमिका या मध्यमिका के नाम से भी जाना जाता है। छठे नंबर पर है रड या रहड़ सभ्यता, जो कि निवाई टोक की है। ये ढील नदी के किनारे से प्राप्त हुई है। इसका उत्खनन दयाराम साहनी ने शुरू करवाया था, लेकिन इसे पूरा केदारनाथपुरी ने किया था 1938-1940 ईस्वी में। यहाँ से हमें विशाल लोह भंडार प्राप्त हुए हैं। मातृदेवी, गजमुखी, गज यानी हाथी के मुख वाली एवं यक्ष की प्रतिमाएं मिली हैं। एशिया में सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहीं से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे भारत का टाटानगर भी कहा जाता है। अगली जो सभ्यता है वो है गिलुंड सभ्यता, जिसे गिलुंद सभ्यता भी कहते हैं। यह हमें राजस्थान राजसमंद जिले से प्राप्त हुई है। इसका जो काल है वो 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। यह बनास नदी के किनारे से प्राप्त हुई है। इसका उत्खनन बी.बी. लाल ने 1957 से लेकर 1958 ईस्वी तक किया था। यहाँ से हमें ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। लाल व काले रंग के ज्यामितीय प्राकृतिक अलंकृत मृदभांड मिले हैं। ज्यामितीय होते हैं जैसे आयत, वर्गाकार, गोलाकार ऐसे, और प्राकृतिक यानी प्रकृति से संबंधित अलंकृत मृदभांड मिले हैं। विशाल भवन मिले हैं, मकान मिले हैं जो कि पक्की ईंटों से बने हुए हैं।
या फिर पत्थर से बने हुए मिले हैं। अगली सभ्यता है हमारी नगर सभ्यता। वो नगरी सभ्यता थी जो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुई है। ये नगर सभ्यता है। इसे मालव या कंकरोट या खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये उनियारा टोंक में स्थित है। उत्खनन इसका श्री कृष्णदेव ने 1942 से लेकर 1943 ईस्वी में किया था। यहाँ से हमें इसे मालव सभ्यता भी कहते हैं। इसे यहाँ से मालव सिक्के, आहत मुद्राएं और गुप्तकालीन लेख भी मिले हैं। यहाँ से हमें एक सलेटी रंग पत्थर से निर्मित महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई। अगली सभ्यता है जोधपुरा की सभ्यता। यह हमें जयपुर कोटपुतली तहसील से प्राप्त हुई है। साबी नदी से मिली है। साबी नदी के किनारे इसका जो समय है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है। इसका उत्खनन आरसी अग्रवाल और विजय कुमार 1972 से लेकर 1973 ईस्वी में करवाया गया था। यहाँ से हमें शुंग व कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लौह उपकरण बनाने की भट्टियाँ भी यहाँ से मिली है। अगली है तिलवाड़ा सभ्यता। बाड़मेर बालोतरा के पास से यह तिलवाड़ा सभ्यता हमें प्राप्त हुई है, जो कि लूणी नदी के किनारे स्थित थी। इसका उत्खनन वीएन मिश्र और डॉक्टर ब्रेशिन के नेतृत्व में किया गया था। इसका जो काल है वो 500 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। वन महिष के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। अगली जो सभ्यता है वो है नलियासर सभ्यता। ये हमें सांबर जयपुर से मिली है। ये सांबर झील के किनारे से हमें प्राप्त हुई है। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के हमें यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। इंडो सासेनियन व इंडो ग्रीक या फिर हिंद यूनानी सिक्के भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं नलियासर सभ्यता से। अगली है कुराड़ा सभ्यता, जो कि परवसन नागौर से प्राप्त हुई है। यहाँ इसे औजारों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से 103 ताम्र उपकरण एवं लौह सामग्री मिली है। यहाँ से प्रणाल युक्त अर्धपात्र के अवशेष भी मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि ईरान से इस सभ्यता का संबंध था। ये कुछ अन्य सभ्यताएं थी जिनका मैंने आपको थोड़ा सा वर्णन किया है। अब ये जो सभ्यताएं हैं इनके मैं नाम और आपको जिले बता रही हूँ। जूनागढ़ सभ्यता जो कि पाली में है। धौलीमगरा उदयपुर जो कि आयरन का नवीनतम स्थल है। पीलीमंगा हनुमानगढ़ में। एलाना जालौर में। गरदड़ा बूंदी में। डोरा थोरा बीकानेर में। सानू जैसलमेर में। ओजियाना भीलवाड़ा में। मानपुरा कोटा में। खानपुरा झालावाड़ में। चंद्रावती सिरोही में। रेलावल बारा में। भीनमाल जालौर में। नाडोल पाली में। बरौर श्रीगंगानगर में और सोती बीकानेर में। इन सभ्यताओं की आप नाम और उनके जिले याद कर लेना। ये इतनी ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पूछे गए हैं अभी तक किसी भी एग्जाम में। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। आपको इन सभ्यताओं के बारे में कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर आपके माइंड में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।